हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिक्योर्स। आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन में भी फर्दर हम सेरेब्रम की स्फीरोलेटल सरफेस के ऊपर सल्काई एंड गायराइज के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ब्रेन, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में इंक्लूड क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में तीन चीज़ें आएंगी। देखो, ठीक है, एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, दूसरा होता है सेरिबेलम एंड थर्ड जो होता है दैट इज द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम। अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रेन स्टेम में फर्दर तीन पार्ट्स आते हैं। तीन पार्ट से ब्रेन स्टेम बनेगा। कौन कौन से? एक होता है मिड ब्रेन, दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें मिड ब्रेन के बाद, तो एक होता है हमारे पास पॉन्स, ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास मेडुला। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास मेडुला। अगर हम ब्रेन की बात करें तो देखो ब्रेन कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेरिब्रम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेरिबेलम और इस पूरे को हम बोलेंगे ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम में भी अब देखो क्या क्या आ गया। ये हमारे पास क्या है, अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो ये हमारे पास मिड ब्रेन है, ये हमारे पास पॉन्स है और ये हमारे पास क्या है, मेडुला। यही मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये आगे नीचे क्या होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या करता है, ये कॉन्टिन्यू करता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है, एक फुल ब्रेन होता है। फुल ब्रेन में जो है पार्ट्स आ गए सेरेब्रम, दैट इज, ठीक है, दिस वन इज द सेरेब्रम, देन द सेरेबेलम ये रहा। ठीक है, ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स मिलके फर्दर ब्रेन स्टेम बनती है। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा आ गया, मिड ब्रेन आ गया, पॉन्स आ गया, मेडुला आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द मेडुला, पॉन्स एंड सॉरी, दिस इज द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे सेरिब्रम की। ठीक है, सेरिब्रम की हम बात करते हैं। अगर हम सेरेब्रम में देखें तो सेरेब्रम में सबसे पहले आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले हम सेरेब्रम, आज हम सेरेब्रम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेरेब्रम की अगर आप देखो ना, सेरेब्रम के पास क्या होते हैं, तीन पोल्स होते हैं। ठीक है, सेरेब्रम के पास क्या होते हैं, तीन पोल्स होते हैं। ठीक है, तीन पोल्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं फ्रंटल पोल, एक होता है टेम्पोरल पोल, थर्ड वन इज द ऑक्सिपिटल पोल। ठीक है, तीन पोल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सेरेब्रम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बॉर्डर्स की। ठीक है, तो इसके पास बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं सेरेब्रम के पास, क्योंकि हम इस सेरेब्रम की बात कर रहे हैं। देखो, इस सेरेब्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेरेब्रम के पास, इस सेरेब्रम के पास क्या होता है, दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंटेड को, ये पॉइंटेड एरिया को, इस पॉइंट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रंट की तरफ है तो फ्रंटल पोल। ठीक है, फ्रंटल पोल। इसको, ये टेम्पोरल लोब पे ये पॉइंट हमें दिख रहा है। टेम्पोरल लोब क्या होती है, फ्रंटल लोब क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे।
ठीक है। तो ये होता है हमारे पास टेम्पोरल पोल, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, शार्पेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल पोल, ठीक है। 3 पोल्स की हम बात करें, फ्रंटल पोल, टेम्पोरल पोल एंड ऑक्सीपिटल पोल। अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की, ठीक है, इसके बॉर्डर्स की। तो इसके बॉर्डर्स को जानने से पहले ना हमें पता होना चाहिए जो सेरेब्रम है ना, इसके पास क्या होते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है। 2 हेमिस्फेयर्स कौन कौन से, एक होता है राइट हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर हम बोलते हैं इसको, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। सेम इस साइड भी है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब ना एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कैसे। सपोज करो ये जो मेरे दोनों हाथ है ना, ये क्या है, ये सेरेब्रम है, ठीक है, ये सेरेब्रम है, ठीक है। ये एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो प्रॉपर एक इससे क्या बन रहा है, एक सेरेब्रम बन रहा है। हर ह्यूमन में क्या होता है, हर ह्यूमन के ब्रेन में क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है उसके 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। एक इसको हम मानते हैं एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इसको हम बोलेंगे राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। राइट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ऐसे करके, ठीक है। अब इन सेरेब्रल हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो दोनों जो हैं वो दोनों सेपरेटेड कैसे हैं एक दूसरे से, दोनों के बीच में एक गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दोनों आपस में कैसे सेपरेटेड है, इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, जो गैप है दैट इज कॉल्ड मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। अब इसके हम बॉर्डर और बॉर्डर्स की बात करते हैं, तो बॉर्डर में कौन कौन से आते हैं, 3 बॉर्डर्स आते हैं, 3 बॉर्डर्स आते हैं। कौन कौन से 3 बॉर्डर्स आते हैं, एक होता है सुपीरो मीडियल बॉर्डर, दूसरा होता है इंफीरो लेटरल बॉर्डर, तीसरा होता है इंफीरो मीडियल बॉर्डर। अब बॉर्डर्स होते क्या हैं, बॉर्डर्स क्या होते हैं, प्रोमिनेंट मार्जिन होता है, प्रोमिनेंट लाइन होती है। अगर हम सपोज करो, अगर हम इसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर कह रहे हैं, इसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, तो इसमें ये प्रोमिनेंट मार्जिन जो है ना, ये वाला, इसको मैं बोल रही हूँ सुपीरोमीडियल बॉर्डर, इसको मैं बोल रही हूँ सुपीरोमीडियल बॉर्डर। सो बॉर्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्फेसेस को सेपरेट आउट करते हैं, मार्जिन्स क्या करते हैं, इन सर्फेसेस को, ये सर्फेस है, ये सर्फेस है, इनको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम ब्रेन के अंदर, अगर हम सेरेब्रम की बात करें, तो सेरेब्रम के अंदर सेरेब्रम की सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। तो इसकी सर्फेसेस की अगर हम बात करें तो इसके पास सर्फेसेस कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 सुपीरो लेटरल सरफेस, सुपीरो लैटरल सरफेस होती है, ठीक है। नंबर 2 जो होती है दैट इज द मीडियल सरफेस, ठीक है, मीडियल सरफेस होती है, ठीक है। नंबर 3 अगर सरफेस की बात करें तो नंबर 3 पे कौन सी होती है, दैट इज द इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो सुपीरोलेटरल सरफेस कौन सी सरफेस होगी, अगर मैं बात करूं सुपीरोलेटरल सरफेस की, ठीक है, सुपीरोलेटरल सरफेस की अगर मैं बात करती हूँ तो सुपीरोलेटरल सरफेस, सपोज हम इसको, मैंने कहा कि ये कौन सा है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, तो ये वाली बाहर वाली सुपीरोलेटरल सरफेस हो गई, ठीक है। और ये टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी या टुवर्ड द मिडल लॉन्गिट्यूडनल फिशर आप कह सकते हो, दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर की सरफेस बाहर की तरफ जो है दैट इज द सुपीरोलेटरल सरफेस, अंदर की तरफ जो सरफेस है दैट इज द मीडियल सरफेस। तो सुपीरोलेटरल सरफेस सेपरेटेड है from the medial surface by a border, that border is called superomedial border। तो ये जो है ना, ये वाला जो मार्जिन है, ये वाला जो 2 सर्फेसेस को सेपरेट कर रहा है दैट इज द सुपीरोमीडियल बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इंफीरो
लेटरल बॉर्डर या इंफीरियोमीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो अब अगर ब्रेन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये सुपीरियर लेटरल सरफेस थी, ये मीडियल सरफेस थी। अब एक होती है इंफीरियर सरफेस, नीचे सरफेस होती है। इंफीरियर सरफेस जो है ना कुछ ऐसे है, हम डस्टर की एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास सेरेब्रम था, ठीक है, उसकी हमें ये नीचे से दिख रहा है, उसकी इंफीरियर सरफेस दिख रही है। ब्रेन ऐसे है, ठीक है, जब मैंने उसको उल्टा करके दिखाया तो ये इंफीरियर सरफेस दिख रही है आपको ब्लैक वाली। अब इंफीरियर सरफेस पे देखो, इस तरफ भी मार्जिन है, इस तरफ भी मार्जिन है, इस तरफ भी मार्जिन है। ठीक है, तो जो मिड लाइन की, जो मीडियल सरफेस की तरफ मार्जिन होगा, सपोज ये ऐसे करके इंफीरियर सरफेस ही, तो जो मिड लाइन की तरफ मार्जिन है उसको हम बोलेंगे इंफीरियोमीडियल बॉर्डर। जो मिड लाइन से दूर वाला साइड वाला सरफेस है दैट इज द इंफीरियोलेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो बीच में कौन सी आ गई, इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में कौन सी सरफेस है, दैट इज द इंफीरियर सरफेस। अब अगर हम सेपरेशन की बात करें तो इंफीरियोलेटरल बॉर्डर क्या करेगा, ऊपर सुपीरियोलेटरल सरफेस जो है उसको सेपरेट करेगा इंफीरियर सरफेस से। अगर हम बात करें इंफीरियोमीडियल बॉर्डर की, तो ये क्या करेगा, इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन को सेपरेट करेगा, किससे, मीडियल सरफेस से। तो ये सरफेसेस होती हैं किसकी, सेरेब्रम की। ठीक है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, चाहे वो राइट की बात करें हम या फिर हम लेफ्ट की बात करें। ठीक है, अब हम आज क्या करेंगे, हम बेसिकली जो करेंगे वो सेरेब्रम के सुपीरियोलेटरल सरफेस, ये सुपीरियोलेटरल सरफेस जो है उसके ऊपर कौन कौन से सल्काइज हैं, उसके ऊपर कौन कौन से गायराइज हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ना सल्काई और गायराई की, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि सल्काई और गायराई में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सल्काई और गायराई में डिफरेंस क्या है, अगर एक सेरिब्रम की बात करें, ठीक है, एक सेरिब्रम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसमें सल्काइज होते हैं, उसमें गायराइज होते हैं। ठीक है, अब सल्काइज और गायराइज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर मैं गायराइज की बात करूँ तो कन्क्लूजन्स हैं ये, कन्क्लूजन्स हैं ये। ठीक है, कन्क्लूजन्स मीन्स आप कह सकते हो कि बाहर को उभरा हुआ पार्ट है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर बाहर को उभरा हुआ पार्ट है। लेकिन अगर मैं सल्काई की बात करूं तो ये क्या है, ये डीप फरोज की तरह है, डीप फरोज की तरह है। ठीक है, यहाँ मैं कह सकती हूँ कि ये ग्रूव्स की तरह है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, ये ग्रूव्स की तरह हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि जो सल्काए हैं, ठीक है, अगर मैं सेरेब्रम की एग्जांपल दूँ तो मान लो ये फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये फिंगर्स जो हैं, ये उभरा हुआ पोर्शन जो हैं, ये बेसिकली क्या है, ये गायरस है। एक सिंगल को हम गायरस बोलेंगे, बाकियों अगर ज़्यादा है तो उनको हम गायराई बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर को हम गायरस बोलेंगे। तो ये जो इवेजिनेशन कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बाहर को प्रोट्रूटेड वाला एरिया जो हमें दिखता है, ठीक है, या कन्क्लूजन्स कह सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गायरस है। ठीक है, अब इन गायरस, इन कन्क्लूजन्स के बीच में यहाँ पे क्या है, ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स हैं, डीप एरिया है। ठीक है, इन डीप एरियाज को हम क्या बोलेंगे, सल्कस। तो ये सल्कस है, ये क्या है, ये गायरस है। ये सल्कस है, इनके बीच में जो बीच में ग्रूव है, खाई की तरह है। ठीक है, और जो कह लो कि बाहर की तरफ प्रोट्रूटेड एरिया है, ठीक है, वो वाला एरिया जो है दैट इज द गायराई है। ठीक है, अब हम सुपीरियोलेटरल सरफेस की बात करते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन से गायराए हैं, कौन कौन से सल्काए हैं, और उन गायराए या सल्काए कौन से ऐसे मेन सल्काइज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो सेरेब्रम, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उनके हमने पोल्स किए। अब पोल्स के बाद उनमें लोब्स भी होती हैं, तो लोब्स कैसे बनती हैं, ठीक है, एक सेरेब्रम के अंदर लोब्स कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, ये मेरे पास एक ब्रेन है, ठीक है, सेरेब्रम है। ठीक है, ब्रेन में भी हम सिर्फ सेरेब्रम की बात करें हैं। ठीक है,
क्लियर है? ठीक है, ये होता है कौन सा, फ्रंटल पोल, ये होता है ऑक्सिपिटल पोल, और ये होता है ये होता है फ्रंटल, ये टेम्पोरल बोला था मैंने, टेम्पोरल पोल, और ये होता है ऑक्सिपिटल पोल। ठीक है, 3 पोल्स हो गए। अब हमने इसकी डिवीजन करनी है लोब्स में। तो हमें पता है कि अगर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लोब्स कितनी होती हैं, एक होती है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, दूसरी होती है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, तीसरी होती है ऑक्सिपिटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, ठीक है, चौथी होती है फ्रंटल टेम्पोरल ऑक्सिपिटल, फोर्थ इज द पैराइटल लोब, फोर्थ इज द पैराइटल लोब। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और कौन सी लोब्स होती हैं, इसके अलावा होती है इंसुलर लोब, इंसुलर लोब, एंड 6 इज द लिम्बिक लोब। ठीक है, इसके बाद कौन सी होती है, लिम्बिक लोब। ठीक है, तो ये लोब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चारों लोब्स कैसे बनती हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल एंड पैराइटल, ये लोब्स कैसे बनती हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें स्पिरोलेटरल सरफेस दिख रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है एक, उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ये हमें दिख रहा है इंफीरोलेटरल बॉर्डर, ये हमें दिख रहा है सुपीरोमीडियल बॉर्डर, ठीक है, और ये हमें दिख रहा है सुपीरोलेटरल सरफेस। उस स्पिरोलेटरल सरफेस पे ये हमें फ्रंटल पोल है, ये हमें टेम्पोरल पोल दिख रहा है, ये ऑक्सिपिटल पोल दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है लोब्स बनती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, आप स्पिरोलेटरल सरफेस पे ना आपको एक फिशर दिखती है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस या सल्वियन फिशर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सल्कस। ठीक है, तो ये लेटरल सल्कस है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब आप फ्रंटल पोल या ऑक्सिपिटल पोल के बीच में, अगर आप सुपीरियर बॉर्डर के बीच की बात करो, मिड पॉइंट की बात करो, यहाँ से अगर हम बात करें इसके मिड पॉइंट की, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आ गया अगर मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे आ गया अगर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के जस्ट पीछे आप ना एक लाइन ड्रॉ करते हो, और आपको ये लाइन क्या है, एक्चुअली यहाँ पे एक सर्कस है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सर्कस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सर्कस। तो ये सेंट्रल सर्कस है, ये लेटरल सर्कस है। क्लियर है ये चीज। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि सेंट्रल सर्कस जो होता है और ये जो लेटरल फिशर है इसके ऊपर, ठीक है, तो ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये क्लियर है। इसके पीछे जो होती है ये होती है पैराइटल लोब, ये भी क्लियर है। अब इस टेम्पोरल लोब को अगर हम बात करें तो ये सल्वियन फिशर या फिर आप बोल सकते हो लेटरल सल्कस जो है उसके जस्ट नीचे जो होती है दैट इज द टेम्पोरल लोब। लेकिन हमारी ऑक्सिपिटल लोब अब कैसे बनेगी, ये जो है इसके बारे में, इंसुलर और लिम्बिक, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है इन चारों के बारे में, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल एंड पैराइटल। तो ऑक्सिपिटल लोब कहाँ गई, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। ऑक्सिपिटल लोब के लिए क्या होता है, यहाँ पे सुपीरियोमीडियल बॉर्डर के ऊपर, सुपीरियोमीडियल बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिपिटल पोल के 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रंट में क्या होता है, यहाँ से एक सर्कस आ रहा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस, पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस। ठीक है, अब यही ऑक्सिपिटल पोल के 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑन द इंफीरोलेटरल बॉर्डर। अब इस ऑक्सिपिटल पोल के 5 सेंटीमीटर आगे चले जाओ, लेकिन कहाँ पे, इंफीरोलेटरल बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पे आपको एक क्या होगा, स्लाइड सा डिप्रेशन मिलता है यहाँ पे इस एरिया पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री ऑक्सिपिटल नॉच। प्री मतलब ऑक्सिपिटल के जस्ट आगे, ये भी पैराइटो मीन्स, ये पैराइटो है, पैराइटल एरिया है, ऑक्सिपिटल सर्कस। ठीक है, तो ये प्री ऑक्सिपिटल नॉच। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो प्री ऑक्सिपिटल नॉच है या फिर पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस है वो यहाँ तक है। ठीक है, तो
इन दोनों के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। मीन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि इन दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन आ रही है, ठीक है, इमेजिन करना है सिर्फ, हमें कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लाइन से जब देखो पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस से प्री ऑक्सिपिटल नॉच तक जब एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे ना तो डिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर को, अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा उधर को बन गई, ये ऐसे है, ठीक है, और ये फिर ऐसे एक लाइन इमेजिनरी लाइन बना देंगे हम, ठीक है, ये ऐसे करके इमेजिनरी लाइन बना देंगे हम, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ये कौन सा लोब बन गया, दिस इज द ऑक्सिपिटल लोब, ठीक है, दिस इज द ऑक्सिपिटल लोब, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये डिवीजन हो गई, ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है, ये पैराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ऐसे करके जो है हर एक लोब जो है वो डिवाइड हो गई, एरिया जो है स्पेसिफिकली डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के अंदर कौन से सल्काए गाए रहे हैं, पैराइटल के अंदर कौन से हैं, टेम्पोरल के अंदर कौन से हैं, या फिर ऑक्सिपिटल के अंदर कौन से हैं। अगर हम फ्रंटल लोब की बात करें तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं सेरेब्रम को, ठीक है, तो ये ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक ब्रेन बन गया, ठीक है, एक ब्रेन बन गया। इसमें अब हम इसके सल्काए और गायरस देखेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब थी, ठीक है, तो लोब कैसे बनी थी, यहाँ पे लेटरल सर्कस था, ठीक है, यहाँ पे लेटरल सर्कस होने के बाद यहाँ पे क्या था, एक सेंट्रल सर्कस था, ठीक है, सेंट्रल सर्कस के बाद यहाँ पे क्या था, पैराइटो ऑक्सिपिटल सर्कस था, ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, प्री ऑक्सिपिटल नॉच थी, ठीक है, प्री ऑक्सिपिटल नॉच थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना था, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने की वजह से इन दोनों पॉइंट्स में हमें क्या मिली थी, ऑक्सिपिटल लोब मिली थी। तो अभी हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या थी, फ्रंटल लोब है ना, ये फ्रंटल लोब थी। इस फ्रंटल लोब के सल्काए और गायराइस के बारे में हम देखेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है, बेसिकली ये सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस के आगे आपको क्या होता है, एक और सर्कस मिलता है, फ्रंटल लोब के एरिया के बीच में जो सर्कस है उनके बारे में देख रहे हैं हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेंट्रल सर्कस के आगे आपको एक और सर्कस मिलता है, ठीक है, तो सेंट्रल सर्कस के आगे तो इसका नाम क्या है, प्री सेंट्रल सर्कस, ठीक है, प्री सेंट्रल सर्कस, प्री सेंट्रल सर्कस, ठीक है। अब प्री सेंट्रल सर्कस के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दो सर्कस मिलते हैं, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा है, दैट इज द सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, ये नीचे है तो इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, ठीक है। अब इसमें देखो गायरस की अगर हम बात करें तो गायरस में देखो जो सेंट्रल सर्कस और प्री सेंट्रल सर्कस के बीच में जो गायरस है दैट इज कॉल्ड प्री सेंट्रल गायरस। सर्कस की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ गायरस वर्ड यूज हो जाएगा। और ये क्या कंक्लूजन है, जो सेंट्रल सर्कस और प्री सेंट्रल सर्कस के बीच में, ये दो ग्रुप्स के बीच में जो कंक्लूजन है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, ये वाला एरिया फ्रंटल लोब का, इसमें क्या है, जो सुपीरियर फ्रंटल सर्कस के ऊपर जो गायरस है दैट इज द सुपीरियर फ्रंटल गायरस, ये सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है।
इस सुपीरियर फ्रंटल सल्कस के ऊपर जो गायरस आया दैट इज द सुपीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाले एरिया की, तो इसको हम बोलेंगे मिडल फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस। अब जो इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के नीचे जो एरिया है उसको हम बोलेंगे इंफीरियर फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, अब इनके अलावा फ्रंटल लोब में कुछ और भी आता है। अब हमें इतना चीज़ क्लियर है, इतनी पूरी की पूरी चीज़ क्लियर है कि ये पूरे का पूरा जो है ना, ये प्री सेंट्रल सर्कस के आगे आगे जितना भी एरिया है और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के नीचे जितना भी एरिया है, ये किसका है, ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस है पूरा का पूरा। ठीक है, ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। अब इस इंफीरियर फ्रंटल गायरस में देखो क्या होता है, जो आपके पास लेटरल सर्कस होती है, ठीक है, ये लेटरल सर्कस है। इस लेटरल सर्कस से इंफीरियर फ्रंटल गायरस की तरफ क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कस हॉरिजॉन्टली रन कर रहा होता है छोटा सा, एक ऊपर की तरफ असेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब जब ऊपर की तरफ एक असेंड कर रहा है, एक नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे तीन एरियाज क्रिएट हो गए। तीन एरियाज कौन से, जो इसको हम जो एंटीरियरली हॉरिजॉन्टली सर्कस रन कर रहा है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सर्कस। इसको हमने बोला एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सर्कस। इसको हमने बोला ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए को हम क्या बोलते हैं, असेंड करना। तो ये क्या हो गया, ये इसको हम बोलेंगे एंटीरियर असेंडिंग सर्कस। ठीक है, एंटीरियर असेंडिंग सर्कस। अब इसकी वजह से तीन एरियाज क्रिएट हो गए इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, अब पहले वाले को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वाले को पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ऑर्बिटैलिस। अब इसको ऑर्बिटैलिस क्यों बोल रहे हैं, देखो पता है क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है ना, जो ब्रेन है, जो सेरेब्रम है, जब इसको हम हमारी जो क्रेनियल कैविटी होती है, ठीक है, क्रेनियल कैविटी दैट इज अ स्कल, उसमें जब ये प्रॉपरली जो है ना लाई करता है ना, तो उसमें बोन्स होती हैं। ठीक है, कौन सी, आगे फ्रंटल बोन होती है, फिर पेराइटल बोन होती है, ऑक्सिपिटल बोन होती है, ठीक है, टेम्पोरल बोन होती है। तो वो रीजन ब्रेन का जो सेम सेम नाम की बोन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ऐसे ही ब्रेन के लोब्स के नाम पड़े। ठीक है, ऐसे ही अब जो पार्स ऑर्बिटैलिस है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी स्कल में ऑर्बिट वाला एरिया, जो ऑर्बिट वाला एरिया है ऊपर स्कल में, ठीक है, उसमें लाई कर रहा है, तो इसलिए पार्स ऑर्बिटैलिस। ठीक है, या फिर आगे फंक्शनल एरियाज पढ़ोगे तो वो रिलेटेड है, तो ऐसे करके इनके नेमिंग हुई होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट वन की, हमने बात की कि जो फर्स्ट एरिया दैट इज कॉल्ड पार्स ऑर्बिटैलिस। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, पार्स ट्रायंगुलैरिस। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्स ट्रायंगुलैरिस। मार्कर चेंज कर देते हैं। सेकंड वाले को हम क्या बोल रहे हैं, पार्स ट्रायंगुलैरिस। देखो ट्रायंगल बना ना, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम इसकी, ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, ऐसे करके ये असेंडिंग वाले ने बनाया, ये एंटीरियर वाले ने बनाया। इंफीरियर फ्रंटल सर्कस जो है, अगर हम सोचे तो वो क्या कर रहा है, इसका बेस बना रहा है ट्रायंगल का। ठीक है, ये एपेक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका हम बोल रहे हैं पार्स ट्रायंगुलैरिस। ठीक है, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले को अब हम क्या बोलते हैं, थर्ड वाले को हम बोलते हैं पार्स ऑपरकुलैरिस, पार्स ऑपरकुलैरिस। क्लियर है। ठीक है, अब ये तो जितनी भी हमने कहानी देखी, ये पूरी की पूरी किसकी थी, ये फ्रंटल लोब की थी, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने प्री सेंट्रल सर्कस देखा, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस देखा, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस देखा, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल सर्कस देखा, इंटीरियर असेंडिंग सर्कस देखा। इसके अलावा हमने फ्रंटल लोब में गायरस देखे, कौन कौन से गायराइज हैं, प्री सेंट्रल गायरस होता है, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। फिर इसके अलावा हमने पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ट्रायंगुलैरिस, पार्स और ऑपरकुलैरिस जो था, ये हमने सब कुछ जो था इसमें एक फ्रंटल लोब के अंदर देखा। और ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे हम जब फंक्शनल एरियाज़ की क्लास करेंगे, है ना, उसका लेक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपको पता चलेगा। वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली फंक्शनल एरिया का नंबर दिया होता है और उसमें लिखा होता है कि
ये एरिया पे है, तो वो एरिया के बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा गायरस कौन सा है, कौन सा सल्का है कौन सा है। अब हम बात करते हैं आगे पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब की जब हम बात करेंगे तो सेम वैसे हम फिर से ब्रेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सारे ब्रम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेरेब्रम की सुपीरियोलेटरल सरफेस है जिसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, दिस इज द लेटरल सल्कस। फिर लेटरल सल्कस के बाद हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के बाद हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होती है, एक नॉच होती है, दैट इज द कौन सी नॉच, कौन सा सल्कस, पेराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस। और यहाँ पे एक नॉच होती है जिसको हम बोलते हैं प्री ऑक्सिपिटल नॉच, ठीक है। अब इन नॉच को और इस पॉइंट दोनों को मिला दें तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास ऑक्सिपिटल लोब थी, टेम्पोरल लोब थी, फ्रंटल लोब थी, ठीक है, और पैराइटल लोब थी। तो बहुत अच्छे से हमने एक बारी फिर से रिवाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में क्या क्या है। अब देखो पैराइटल लोब की जब हम बात करते हैं ना, पैराइटल लोब में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है, एक सल्कस मिलेगा, ये पूरी की पूरी क्या है, पैराइटल लोब है, ठीक है। अब पूरी की पूरी पैराइटल लोब में सबसे पहले ये क्या था, सेंट्रल सल्कस। अब सेंट्रल सल्कस के आगे एक सल्कस था फ्रंटल लोब में जिसको हमने बोला था प्री सेंट्रल सल्कस। ऐसे ही सेंट्रल सल्कस के पीछे भी एक सल्कस है जिसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल सल्कस। तो पीछे एक सल्कस है जिसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल सल्कस, इसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अब पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सल्कस रन कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रापेराइटल सल्कस। क्या बोलते हैं हम इसको, इंट्रापेराइटल सल्कस। अब इस इंट्रापेराइटल सल्कस यहाँ इनकी वजह से कौन से गायराए बनते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल सल्कस और प्री पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच में, सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच में पैराइटल लोब जो है उसमें कौन सा बन गया है गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। दिस इज द पोस्ट नॉट प्री, पोस्ट सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस के पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद ये था इंट्रापेराइटल सल्कस, ये कौन सा था, इंट्रापेराइटल सल्कस, ठीक है। इंट्रापेराइटल सल्कस जो है, ठीक है, इसके ऊपर एक एरिया क्रिएट हो गया ना, एक नीचे हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर पेराइटल लॉब्यूल, सुपीरियर पेराइटल लॉब्यूल। इसके नीचे ऐसे इंफीरियर पेराइटल लॉब्यूल, ठीक है, सुपीरियर पेराइटल लॉब्यूल, इंफीरियर पेराइटल लॉब्यूल। अब ये पेराइटल लोब जो है मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट है, बस 2 रीजंस बताने हैं, वो इसको करने से पहले हमें टेम्पोरल लोब के सल्काए गायराए करने बहुत ज़रूरी हैं, तो वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये टेम्पोरल लोब है हमारे पास। तो टेम्पोरल लोब में क्या होता है, देखो टेम्पोरल लोब में क्या होता है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सल्कस होता है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। ऐसे ही एक नीचे भी सल्कस होगा, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला है उसको सुपीरियर, जो नीचे वाला है उसको इंफीरियर। टेम्पोरल लोब में तो टेम्पोरल, सो सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। क्लियर है। अब गायरस क्रिएट हो गया इस एरिया में, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इसको हम बोलेंगे मिडल टेम्पोरल गायरस, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। क्लियर है ये चीज़ तो, है ना। अब टेम्पोरल लोब कर रहे हैं तो टेम्पोरल लोब कंप्लीट कर ही लेते हैं। जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होता है, ये ना जो लेटरल फिशर है, फिशर क्या है, एक गैप है, एक फरो है। तो अगर मान लो आपने फोर्सेप्स से इस पार्ट को भी ऊपर उठाया और फोर्सेप्स से आपने इस रीजन को भी उठाया, तो जब आप इस पोर्शन को ऊपर उठाओगे ना तो ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस जो है, ठीक है, वो कैसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। यानी कि आपने इसको सुपीरियर टेम्पोरल गायरस को ऐसे देखा,
ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, लेकिन जब आपने इससे ऊपर वाली चीज़ उठा दी, नीचे वाली उठा दी, तो उसकी सरफेस ऐसे भी दिख रही है। तो ये सुपीरियर सरफेस होती है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस की। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो है ना, ये फिशर वाला पार्ट, ये ऐसे करके आपने ऊपर को उठा दिया, ये आपने ब्रेन में नीचे को उठा दिया। तो जब आप उठाते हो तो ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस जो है, इसके इसकी सुपीरियर सरफेस दिखेगी, इसकी अपर सरफेस दिखेगी आपको, इसकी अपर सरफेस ऐसे दिखेगी। अगर ये एक गायरस है, ऐसे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, तो इसकी अपर सरफेस ये हो गई ना। तो जब आप इसके ऊपर वाला कपड़ा ऊपर को कर दोगे, नीचे वाला नीचे कर दोगे, तो आपको ये सरफेस दिखेगी। सेम इसमें लेटरल फिशर है। जब आप फोर्सेप्स से इन एरियाज को ऊपर उठा दो, तो आपको सुपीरियर टेम्पोरल गायरस का जो है एरिया दिखता है। ठीक है, उस एरिया पे आपको दो गायरस मिलते हैं। कौन से? एक एंटीरियर टेम्पोरल गायरस, एक होता है पोस्टीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, तो वो बेसिकली सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के ऊपर ही मिल रहे होते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गई टेम्पोरल लोब की कहानी। ठीक है, लेकिन अभी हमारी पैराइटल लोब, मैंने बोला था कि थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, तो वो क्या है, पैराइटल लोब में क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो, ये लेटरल सल्कस है ना, लेटरल सल्कस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो अपटर्न है, मीन्स ऊपर की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा है। किसमें? इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल में। देखो, इसमें ये सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस है, वो भी मैंने देखो ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, कहाँ पे? इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल में। तो एक तरह से ये ऊपर किसमें जो है इंटरफेयर कर रहा है? इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में, दोनों ही, पोस्टीरियर एंड ऑफ द लेटरल सल्कस और ये वाला पोस्टीरियर एंड ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। ठीक है, तो इसकी वजह से इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में दो एरियाज क्रिएट हो गए। जैसे हमने यहाँ पे फ्रंटल लोब में किया था कि जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस है उसमें क्या था, लेटरल सल्कस की वजह से उसमें से दो सल्कस जा रहे थे, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग जा रहा था, जिसकी वजह से तीन एरियाज क्रिएट हुए थे, पार्स ऑर्बिटैलिस, पार्स ट्रायंगुलरिस एंड पार्स ऑर्बिकुलरिस। वैसे ही यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द लेटरल सल्कस और पोस्टीरियर एंड ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इन दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से, किसमें इंटरफेरेंस करें? इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में। तो इनकी वजह से क्या होगा, दो एरियाज क्रिएट होंगे। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पे ये वाला जो एरिया क्रिएट होगा, जहाँ पे लेटरल सर्कस वाला एरिया आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सुप्रा मार्जिनल एरिया, सुप्रा मार्जिनल एरिया। ठीक है, या गायरस भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस जो एक्सटेंड करे इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में, तो वहां पे जो एरिया क्रिएट हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया क्रिएट हुआ, इसको हमने बोला एंगुलर गायरस या एंगुलर एरिया। ठीक है, एंगुलर गायरस या फिर एंगुलर एरिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी जो पैराइटल लोब्यूल है वो कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हुई देखो। ठीक है, सेंट्रल सल्कस है, उसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस आया और इंट्रा पैराइटल सल्कस आया। ठीक है, अब गायरस कौन कौन से आ गए? पोस्ट सेंट्रल गायरस आ गया, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल आ गया, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल आ गया, सुप्रा मार्जिनल गायरस आ गया, एंगुलर गायरस आ गया। तो ये एक हमारी प्रॉपर जो है, कह सकते हो, कंप्लीट पैराइटल लोब्यूल, प्री पैराइटल लोब्यूल या पैराइटल लोब कह सकते हो, वो कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, फिर हमने बात की थी टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब में अगर हम बात करें तो हमने किए दो सल्काए, कौन कौन से? सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। इन दोनों सल्कस की वजह से जो एरियाज क्रिएट हुए, कौन कौन से या कौन कौन से गायराए बने, कौन कौन से? एक होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, देन मिडल टेम्पोरल गायरस, जो किसमें? सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और मिडल इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस के बीच में। फिर आ गया इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस के नीचे इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस होता है उसके जब मैंने बोला कि लेटरल सर्कस के दोनों एरियाज को ऐसे फिशर को आप उठाओगे, साइड करोगे, तो ये आपको सुपीरियर टेम्पोरल गायरस की अपर सरफेस मिलेगी। उस अपर सरफेस पे आपको दो गायरस मिलेंगे, एंटीरियर टेम्पोरल गायरस एंड द पोस्टीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, ये तो कहानी थी इनकी। ठीक है, पैराइटल और टेम्पोरल लोब की। अब हम बात करते हैं ऑक्सिपिटल लोब की। ऑक्सिपिटल लोब में देखो क्या होता है, ऑक्सिपिटल लोब ये है। इस ऑक्सिपिटल लोब में देखो क्या होता है, यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल सर्कस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटरल सर्कस। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल ऑक्सिपिटल सर्कस। ठीक है, लेटरल ऑक्सिपिटल सर्कस। ठीक है, फिर उसके बाद लेटरल ऑक्सिपिटल सर्कस के बाद
यहाँ पे एक आपको और सर्कस मिलता है जो क्या होता है, हाफ मून शेप का होता है, हाफ मून शेप का होता है। इसको आप बोलते हो ल्यूनेट सर्कस, ल्यूनेट सर्कस। तो ये ऑक्सिपिटल लोब की अगर हम बात करें तो ये सुपीरियर सरफेस, जितने भी हमने सल्काई गायरे की बात की तो ये सिर्फ सुपीरियर सरफेस पे हमें विजिबल है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी जो है सारी कहानी कर रहे हैं। मीडियल सरफेस पे अलग होगी, इन्फीरियर सरफेस पे अलग होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक दिन मीडियल एक दिन इन्फीरियर, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। इन मीडियल और इन्फीरियर सर्फेसेस, ठीक है, दोनों। अब इसमें क्या है, ऑक्सिपिटल कर रहे थे तो ऑक्सिपिटल में हमारे क्या है, लेटरल ऑक्सिपिटल सर्कस होता है, हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, और एक क्या होता है जो ऑक्सिपिटल पोल की तरफ हाफ मून शेप का सर्कस होता है, दैट इज द ल्यूनेट सर्कस, ठीक है, ल्यूनेट सर्कस। तो अब यहाँ पे गायरस कौन से हो गए, लेटरल ऑक्सिपिटल सर्कस की वजह से ऊपर कौन सा आ गया, सुपीरियर ऑक्सिपिटल गायरस, नीचे कौन सा आ गया, इंफीरियर ऑक्सिपिटल गायरस, ठीक है। तो ये था चारों लोब्स के बारे में, ठीक है, चारों लोब्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं इंसुलर लोब। तो लास्ट हमारी रह गई इंसुलर लोब। देखो, जब हम एक सेरेब्रम ड्रॉ करते हैं, उसकी सुपीरियर लेटरल सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये लेटरल सर्कस है। लेटरल सर्कस को जब आप ऊपर की तरफ उठाते हो, ये लेटरल सर्कस, इसको आपने ऊपर की तरफ उठा लिया, ठीक है, इस फिशर का, तो ये पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आपने उठा लिया, ठीक है, ऐसे करके दोनों को ऐसे सेपरेट कर दिया, ठीक है। जब सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे ना आपको ना एक एरिया दिखेगा, यहाँ पे आपको एक एरिया मिला, ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं इंसुला, ठीक है, दिस इज द इंसुलर लोब, दिस इज द फिफ्थ वन लोब, दैट इज द इंसुलर लोब, ठीक है, इंसुलर लोब। अब ये इंसुलर लोब जो होती है ना, ये थोड़ा थोड़ा ऐसी होती है कि इसका ना एपेक्स जो होता है ना, ऐसे नीचे की तरफ होता है, एंटीरो इन्फीरियरली, ठीक है। जो एपेक्स होता है नीचे की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स जो होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं लाइमन इंसुला, लाइमन इंसुला, ठीक है। अब ये जो इंसुला है ना, इसके ऊपर क्या होता है, इस इंसुलर पार्ट के ऊपर, ये बेसिकली क्या है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये एरिया जो है इंसुला, ठीक है। जैसे आप ये जो ऐसे करके सेपरेट करते हो फिशर को, ऐसे फिशर के ऊपर वाला ये एरिया ऊपर कर देते हो, ये फ्रंटल लोब का, ये टेम्पोरल का नीचे कर देते हो, तो आपको एक यहाँ पे बेस पे एक एरिया मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं इंसुला। अब ये जो इंसुला है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको एक सर्कस मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कस मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंटीरियर पोर्शन में डिवीजन हो जाती है पोस्टीरियर में, ठीक है, ये इंटीरियर पोर्शन में, ये पोस्टीरियर पोर्शन में। अब जो इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 to 4 गायरस आते हैं, ठीक है, तो एक एरिया क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर पोर्शन, या फिर क्या बोलते हैं, गायरस ब्रेवा, गायरस ब्रेवा, क्योंकि वो छोटा ही है तो गायरस ब्रेवा, ठीक है। और ये पीछे वाला जो है पोस्टीरियर, ये लार्ज एरिया, इसमें ज़्यादा गायरस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गायरस लॉन्गा, गायरस लॉन्गा, ठीक है। तो ये जो थी, ये इतनी लोब्स की बात थी। लिम्बिक लोब की अगर हम बात करेंगे तो वो मीडियल सरफेस पे हमें मिलेगी, तो जब हम मीडियल सरफेस के गायराई सल्काई करेंगे तो हम उसमें देखेंगे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप प्लीज़ उसमें देख लेना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लिख के बताओ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, और लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब इसलिए, उसके साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाना, क्योंकि इसके बाद मैं लाइव सेशंस लेने शुरू करूँगी, डायरेक्ट लाइव सेशंस लूँगी, तो जब भी मैं कोई वीडियो या लाइव सेशन लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।